यार फ्रेंड्स, पिछले 4 एपिसोड में हमने देखा कि एग्रीकर पांचों एलियन को फिर से किडनैप करके ले जाता है और लास्ट एपिसोड में बेन कहता है कि अब मैं खुद एग्रीकर से फाइट करूंगा, उन पांचों एलियन के पावर का इस्तेमाल करूंगा। अब देखना यह है कि एपिसोड में क्या बेन एग्रीकर को खत्म करवाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलना यार। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बेन, ग्वेन और केविन तीनों बुक स्टोर में होते हैं। बेन केविन से कहता है कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि सुपर कूल केविन को लड़कियों वाली फिल्में देखना पसंद है। उसके बाद केविन कहता है कि जेनिफर जैसी स्टार शहर में हो तो कोई खुश कैसे नहीं होगा। उसके बाद बेन ग्वेन से कहता है कि केविन जेनिफर को खून चूसने वाले चूड़े के रूप में देखकर उस पर फिदा हो गया है। उसके बाद ग्वेन हंसने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर जो एक एक्ट्रेस है वो वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद जेनिफर अपने फैंस को कहती है कि यहाँ पर आने के लिए सबको शुक्रिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे वहाँ पर अचानक से अटैक कर देते हैं और जेनिफर को किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद ग्वेन उन सबको देखकर बोलती है कि चलो उसकी मदद करें, लेकिन बेन कहता है कि कहीं तुम उसे सच तो नहीं मान रही, ये सिर्फ एक नौटंकी है। उसके बाद वो लोग यानी जो जेनिफर पर अटैक कर देते हैं वो बोलते हैं कि हमें 10 घंटों के अंदर 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो हम जेनिफर का काम तमाम कर देंगे और अगर किसी ने पुलिस बुलाने की कोशिश की तो हम उसे वहीं पर मार देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन अपने आप को स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उन आतंकवादियों पर अचानक से हमला बोल देता है और उन सबको एक एक करके पेलने लग जाता है और उन सब आतंकवादियों की बाकायदा धुलाई कर देता है और जेनिफर को वो बचा लेता है। लेकिन लास्ट में एक ही आतंकवादी बचता है और वो कहता है कि नीला बंदर कहाँ से आ गया और वो सब कुछ देखकर भाग जाता है वहाँ से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर बेन की फैन हो जाती है और वो बेन को किस करने लगी है। उसके बाद अगले सीन में हमें बेन का घर दिखाया जाता है और बेन के घर में न्यूज चल रही होती है कि उसने जेनिफर को बचा लिया है और वो उसकी फैन हो गई है और बेन ने उनको अगवा होने से बचा लिया। और न्यूज में बताया जा रहा है कि जेनिफर ने बेन का शुक्रिया अदा किया और उसे किस किया। लगता है बेंटेनिसन की जिंदगी में अब प्यार का मौसम आ गया है। लेकिन बार बार केविन चैनल को बदले जा रहा था, तभी ग्वेन कहती है कि केविन तुम बार बार चैनल क्यों बदल रहे हो। केविन कहता है कि सारे न्यूज पर सिर्फ बेन की न्यूज चल रही है, कुछ नया नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए मैं चैनल को बार बार बदलते जा रहा हूँ। लेकिन जुल्ली को बेन पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वही तस्वीर बार बार ये न्यूज वाले क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन बेन कहता है कि मैंने उसको किस नहीं किया, किस तो उसने मुझे किया था, इसमें मेरी क्या गलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जेनिफर अपने हेलीकॉप्टर से बेन के घर पर आ जाती है। जेनिफर बेन से कहते हैं कि वाह तुम क्या लग रहे हो, क्या सब तुम्हारे दोस्त हैं। उसके बाद केविन जेनिफर से बोलता है कि क्या हाल है, मेरा नाम केविन है। तभी जेनिफर कहती है कि मेरा हाल बहुत मस्त है। उसके बाद जेनिफर बेन से कहते हैं कि क्या तुम पार्टी के लिए तैयार हो। उसके बाद बेन और जेनिफर दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और बेन जेनिफर से कहता है कि मुझे शायद सूट पहनना चाहिए था, लेकिन जेनिफर बेन से कहते हैं कि तुम इस ड्रेस में भी अच्छे लग रहे हो। उसके बाद जेनिफर कहती है कि क्या तुम कैप्टन से मिलना चाहोगे। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केविन और ग्वेन एक स्टोर में बैठे होते हैं। ग्वेन केविन से कहते हैं कि उन मामूली से लोगों को इतने खतरनाक हथियार कहाँ से मिल गए थे। लेकिन केविन कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने कहीं से चुरा लिए होंगे। लेकिन ग्वेन केविन से कहते हैं कि कम ऑन यार मेरी मदद करो, तुम तो एक्सपर्ट हो ना। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अकेला खड़ा होता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि बेन ने जेनिफर को बचा लिया था और सब लोग उस पर हंस रहे थे। उसके बाद कैप्टन साइमंस को बुलाता है और कहता तुमने कहा था मेरा फोटो फ्रंट पेज पर छापोगे, लेकिन तुमने मेरा फोटो फ्रंट पेज पर नहीं छापा, इसीलिए सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं और सब तरफ मेंटेनेशन की तारीफ ही तारीफ हो रही है। लेकिन साइमंस कहता है कि आप पर कोई भी नहीं हंस रहा था, वो तो उल्टा बेन पर हंस रहे थे। उसके बाद कैप्टन कहता है कि पार्टी में तुमने देखा नहीं, सब तरफ बेन के चर्चे, जैसे कि मैच तो कुछ हुई ही नहीं। उसके बाद साइमंस कहता है कि बस कुछ ही वक्त की बात है सर, कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा और सब आपके फैंस हो जाएंगे। लेकिन कैप्टन कहता है कि मैं इंतजार नहीं करता, मुझे जल्दी से रिजल्ट चाहिए। उसके अगले सीन में हेरिंगो और साइमंस को दिखाया जाता है। साइमंस हेरिंगो से कहता है कि मेरा एक क्लाइंट मुझे अपना इंपोर्टेंट फोटो और इंटरव्यू देने के लिए मान गया है, लेकिन हमें गारंटी चाहिए कि आप बढ़िया कवरेज देंगे। हेरिंगो कहता है कि मुझे समझदार लोगों का काम करने में ज्यादा खुशी मिलती है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर 3 रोबोट्स आ जाते हैं। रोबोट्स कहते हैं कि अभी इस दुनिया पर मेरा कब्जा है। उसके बाद रोबोट कहता है कि सभी जीवों और मुझसे जुड़ी चीजों को सबको तबाह कर दो तुम लोग। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों रोबोट एक एक करके सभी चीजों को खत्म करते जा रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अचानक से कैप्टन आ जाता है और वो कैप्टन उन रोबोट से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम पृथ्वी से दूर रहो। लेकिन ये कैप्टन की चाल थी और वो रोबोट्स भी उसी के थे और वो अपने लोगों में अपनी शान बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन अचानक से वहाँ पर बेन आ जाता है और बेन उन रोबोट्स पर हमला करने लग जाता है और रोबोट्स भी उस पर हमला करने लग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन एंड्रेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सभी रोबोट्स को पेलने लग जाता है। लेकिन अचानक से एक रोबोट कैप्टन को बहुत ही जोर से फेंकता है और वो जाकर दीवार पर टकरा जाता है। बेन कैप्टन से पूछता है कि कुछ मदद चाहिए, लेकिन कैप्टन कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसा बच्चा मेरी क्या मदद करेगा, तुम रहने दो। लेकिन अचानक से वहाँ पर न्यूज एंकर आ जाते हैं और वो बेन से कहते हैं कि क्या आप कैप्टन के नए चेले हैं। लेकिन बेन कहता है कि मैंने ऐसी 10 चीजों को हरा दिया, इन्होंने सिर्फ एक को, चले तो वो मेरे बनने चाहिए। उसके बाद कैप्टन बेन से कहता है कि चलो हम एक मुकाबला रखते हैं, जो भी चंदा आएगा वो सब में बांट दिया जाएगा। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन जाकर केविन को यह सारी बात बताता है, लेकिन केविन कहता है कि तुम उस चालाक लोगों की बातों में कैसे आ गए। उसके बाद हमें ग्वेन को दिखाया जाता है। ग्वेन सबसे बोलती है कि उन क्रिमिनल के पास जो बंदूक थी वो कैप्टन की एक कंपनी ने बनाई थी। लेकिन बेन कहता है कि उनके पास बहुत सारी कंपनी से ये सब बस इत्तेफाक होगा। लेकिन जुल्ली बेन से कहते हैं कि तुम कोई भी मुकाबला मत करना, ये तुमको फंसाने के लिए सिर्फ एक जाल है। लेकिन बेन कहता है कि तुम अगर मेरे साथ नहीं आना चाहते तो मत आओ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद बेन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि न्यूज चल रही है और जेनिफर कहती है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, हमारे पुराने हीरो और नए
नए हीरो के बीच में। देखते हैं इस जंग में कौन जीता है। उन दोनों के बीच पहला इवेंट रखा जाता है जिसमें ट्रेन के इंजन को कौन कितना दूर फेंक सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन एक इंजन को उठाकर दूर फेंक देते हैं। उसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है। बेन अपने आप को उमंग के शोर में ट्रांसफर करके ट्रेन के इंजन को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। वो कैप्टन से भी ज्यादा दूर फेंक देता है। उसके बाद हमें जेनिफर को दिखाया जाता है। जेनिफर कहते हैं कि इसमें तो बेन आसानी से जीत गया। उसके बाद हेरी को जेनिफर से कहता है कि कोई बात नहीं जेनिफर, अगला इवेंट रफ्तार से जुड़ा है, ताकत से नहीं, और अगला इवेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद हमें कैप्टन को दिखाया जाता है। कैप्टन बेन से कहता है कि इस बार तुम नहीं बताओगे, मैं तुमको हरा के दिखाऊंगा। लेकिन बेन कहता है कि जेट रे जितना तेज कोई है ही नहीं, और वो जेट रे में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है और दोनों भागने लगते हैं। लेकिन इस बार कैप्टन अपनी रफ्तार से बेन को हरा देता है। लेकिन अचानक से बेन कैप्टन पर हमला कर देता है और बोलता है कि जो रेड के मुंह पर रॉकेट मारता है उसकी हमेशा छुट्टी हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों के बीच मैच टाई हो जाता है और फिर से उन दोनों के बीच एक और राउंड खेला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है और दोनों केबल को खींचने लगते हैं और एक दूसरे को गड्ढे में गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेन अपनी ताकत से कैप्टन को खींच लेता है और वो उसको गड्ढे में गिरा देता है और बेन ये मैच जीत जाता है। उसके बाद हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कीचड़ में गिर जाते हैं और वो कीचड़ से पूरे लबालब हो जाते हैं। उसके बाद हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपने सूट में कुछ और चीजें इंस्टॉल करवाता है। लेकिन एक इंजन खतरों के बारे में बताता है, लेकिन वो कैप्टन कहता है कि मुझे खतरों के बारे में सुनना पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ बेन को हराना है और अपनी पावर को बढ़ाना है। लेकिन अचानक से वहाँ पर साइमंस आ जाता है और वो कहता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी हद पार मत कीजिए, यह सही नहीं है। उसके बाद साइमंस वहाँ से चला जाता है और कैप्टन अपने इंजीनियर से कहता है कि सूट को और भी मजबूत बनाओ ताकि मेरी पावर 100 गुना बढ़ जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूली मैच की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और उसको उठाकर ले जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अपने हेलीकॉप्टर से जा रही होती है, लेकिन कैप्टन अचानक से उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन अपनी कार से जा रहा होता है और वो जूली को कॉल करता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि तुम्हें अगर जूली चाहिए तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन अपनी कार को मोड़कर सीधा कैप्टन के लैब में पहुंच जाता है और अपने आप को अल्टीमेट मंगसोर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बेन अचानक से कैप्टन पर हमला कर देता है और उसकी धुनाई करना चालू कर देता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और लगातार बेन उस कैप्टन को पेलने लग जाता है और उसको पकड़ कर बोलता है कि जूली कहाँ पर है। लेकिन कैप्टन बताता है कि जूली ऊपर है, उसके साथ जेनिफर भी है। उसके बाद हमें जूली और जेनिफर को दिखाया जाता है जिसको कैप्टन ने रस्सियों से बहुत ही ऊपर बांध दिया होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन उस रस्सी को काट देता है और वो दोनों नीचे गिरने लगी है, लेकिन बेन जूली को बचा लेता है। जूली कहते हैं कि बेन तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन बेन कहता है कि मुझे तुमको बचाना ही था क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तभी जूली कहती है कि जेनिफर का क्या होगा, लेकिन तभी ग्वेन जेनिफर को बचा लेती है। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन ग्वेन पर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन को गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन को पेलने लग जाता है और उसकी जबरदस्त धुलाई करने लग जाता है। लेकिन कैप्टन बहुत ही पावरफुल हो चुका था और ग्वेन और केविन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेल देता है, उनकी धुलाई कर देता है। लेकिन तभी ग्वेन बेन को बताती है कि ये तो बहुत ही गर्म है, भट्टी जितना गर्म हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन उन सब पर हमला कर देता है, लेकिन ग्वेन उन सबको बचा लेती है और कहती है कि जितनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये उतना ही गर्म होगा, अपने आप ही फट जाएगा। लेकिन बेन कहता है कि मैं उसको रोक लूंगा और वो कैप्टन से फाइट करने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन वाटर हेजर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कैप्टन पर पानी की बौछार कर देता है और हवा में से सारी नमी को सोख लेता है, जिससे कैप्टन की सारी पावर खत्म हो जाती है। लेकिन तभी कैप्टन बेन से कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन कैप्टन पर हमला कर देता है और कैप्टन वहीं पर मर जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लीज यार कर देना, प्लीज यार सपोर्ट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर